गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। शुभीश, विमल, मुकेश, सान्या, गुड मॉर्निंग बेटा और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आवाज़ मेरी बिल्कुल क्लियर आ रही बेटा आप लोगों तक? एक बार कंफर्म करें सभी बच्चे, मेरी आवाज़ आप लोगों तक बिल्कुल क्लियर आ रही है? एक बार सब बच्चे कंफर्म करें। नमस्ते बेटा हिमांशु, नमस्ते। एक बार कंफर्म करें, आवाज़ मेरी बिल्कुल क्लियर है आप लोगों तक? धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। खूब तरक्की करो तुम लोग भी भैया, खूब मेहनत करो, खूब नाम कमाओ। बस यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं भाई तुम लोगों के लिए। चलिए सब बच्चे जुड़ जाओ भाई जल्दी। आज हम लोगों का टेस्ट पेपर नंबर 24 है और बहुत नॉर्मल से सवाल बेटा हैं, बहुत नॉर्मल से सवाल हैं आज, और उनको उड़ा दो बिल्कुल। चलिएगा, पहला सवाल, दूसरा और तीसरा, 3 सवाल हैं आपको बेटा अलग बताना है, इनमें आपको बताना है अलग, ठीक है? और सब बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। चलिएगा, अब कोशिश करिएगा 1 2 3 प्रश्न हल करने की कोशिश करें सब बच्चे। चलिए बच्चे बता रहे हैं, पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का बी। चलिए देख लेते हैं भाई। देखो, हिंदी, उर्दू और मैथिली, आपको पता है तीनों ये क्या है बेटा? तीनों क्या हैं? ये भाषा है ना। और हिंदू एक क्या है बेटा? हिंदू तो धर्म है ना। हिंदू क्या है? चलिए बच्चे बता रहे हैं, पहले का सी, दूसरे का हिंदू क्या है बेटा? धर्म। इसका मतलब है यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? अलग। बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा, 2 नंबर में अगर आप बात करें बेटा लोमड़ी की, लोमड़ी स्तनपायी है। ऊंट बेटा, ऊंट भी क्या है? स्तनपायी है। और बिल्ली भी क्या है बेटा? स्तनपायी है। लेकिन तोता जो है वो आपका स्तनपायी नहीं है बेटा। तोता के अलावा अन्य सभी क्या हैं? स्तनपायी हैं। क्लियर? चलिए, अब देखिएगा, यहां पर त्रिभुज बंद आकृति है, वर्ग बंद आकृति है, आयताकार बंद आकृति है, लेकिन स्पर्श रेखा बेटा क्या है? स्पर्श रेखा जो है वो तो एक रेखा है, अन्य सभी से क्या हो गई? अलग। तो आंसर अगर हम मिलाएंगे तो पहले का सी आ जाएगा, दूसरे का ए आ जाएगा, तीसरे का बेटा डी आ जाएगा, सॉरी तीसरे का बी आ जाएगा। आंसर मिला लीजिएगा, सी ए बी, सी ए बी। प्रीति गुप्ता, सी ए बी, वेरी गुड। शिखर बेटा सी बी बी बोल रहे हैं, गलत हो गया एक आंसर, दूसरा गलत हो बेटा, तोता होगा, दूसरे में तोता है। क्लियर? क्लियर? चलो भाई, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 ये दोनों हल करो। सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5, इससे आसान तो प्रश्न ही नहीं बेटा बनेगा। DOG को GOD लिखा दो, कितना आसान है। DOG को उसने लिखा बेटा GOD, और FOG को उसने लिखा GOF। तो पूछा बेटा MOB को क्या लिखा जाएगा? तो BOM लिखा जाए बेटा। इसमें ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन कर लो, चलो BOM, ठीक, बी ऑप्शन कर लो बेटा।
ये बी बना है पूरा। क्लियर, करेक्शन कर लीजिएगा, ऑप्शन मैंने लिख दिया। बाकी नियम आपको समझ में आ ही रहा है, नियम में कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है आपका। क्लियर। उसका दिया जो संबंध हृदय का रक्त से है, जो संबंध बेटा क्या है, हृदय का रक्त से है, वही संबंध किससे है? जो संबंध बेटा क्या है, हृदय का रक्त से है, वही संबंध किससे है आपका? जो संबंध हृदय का रक्त से है, वही संबंध किससे है? बताओ, श्वसन क्रिया से, छाती से, ऑक्सीजन से या हवा से? अच्छा, यहां पर संबंध ही गायब हो गया बेटा, फेफड़ा का पूछा गया। चलो कट गया प्रश्न भाई। फेफड़ा का वही संबंध किससे? बेटा प्रश्न ये है आपका, जो संबंध हृदय का रक्त से है, वही फेफड़ा का संबंध किससे है, ये बताना है आपको। हाँ बेटा शिखर, ये लिख दिया, फेफड़ा पूछा गया, कट गया क्वेश्चन। तो अब बताओ भाई। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, हृदय रक्त प्रवाह करता है तो फेफड़ा हमें क्या करता है, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर। चलो भाई, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, 6 7 8, 6 7 8। करो भाई कोशिश। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, 2 5 9 12 +3 +4 +3, तो अब क्या हो जाएगा, +4, और +4 कर दो कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। और देखिएगा फिर +3 यस हो गया कि नहीं, इसका मतलब पी आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, ए ऑप्शन। एक घन को संपूर्ण रूप से लाल रंग से रंग दिया गया है और उसे 64 छोटे घनों में विभाजित किया गया। इसका मतलब है कि हमें पता चल गया है कि n³ बराबर कितना है, 64, तो n बराबर कितना होगा बेटा, 4। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। n बराबर कितना आ जाएगा, 4, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है बताइए ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक भी सतह ना रंगी हो। तो फार्मूला याद आ गया होगा आपको, रंगहीन का फार्मूला क्या होता है बेटा, n-2 का होल क्यूब, यही तो फार्मूला होता है, n-2 का होल क्यूब। और n बराबर कितना है, 4, तो 4 - 2 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब। तो 4 - 2 मतलब 2 का होल क्यूब, और 2 का होल क्यूब कितना होता है, 8। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बेटा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सही है। मुकेश, गीता, अभिषेक, हिमांशु, सान्या, ठीक है, वेरी गुड। देखो कह रहा है एक शीशे में देखने से पता चला कि घड़ी में 1:30 हुए, तो बताइए सही समय क्या होगा। तो अगर आपको याद आया होगा तो बेटा 11:60 से घटा दो, आंसर आ जाएगा। 11:60 से 1:30 घटा दो, 60 से 30 गया 30, और 11 से गया 10, 10:30 हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट, 10:30। अब देखिएगा नैनो सेकंड में प्रश्न हल हो रहे हैं, और ये बेटा एग्जाम का आया हुआ है। ये आपका पेपर में बता दूं कब का है, अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट हो तो देखिएगा, वन रक्षक 2015 का पेपर है ये, वन रक्षक भर्ती 2015 का पेपर है ये। मतलब मैं आपको वो प्रश्न कराने की कोशिश कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े कि सर ये प्रश्न अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो हमें भी तो पता है ना किस तरीके से हल किया जाता है। भाई आपको ये अगर पता है कि एग्ज़ाम के आए हुए प्रश्न आप लोग हल कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात है फिर आपकी। सोना दुबे थैंक यू बेटा, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि टीचर्स डे पे बच्चों से मैं नहीं मिल पाया, बच्चे हमसे नहीं मिल पाए, और अभी तक का इतने सालों का जो अनुभव है और बड़ा याद आता है वो टीचर्स डे पर बच्चों के
जो भी बच्चे अपना, मैं तो बुलाता था उनको और पूछता था कि भाई मेरी बुराई बताओ, मेरे बारे में बताओ, मुझ में क्या कमियां, मैं क्या सुधार सकता हूँ। और एक बार तो बच्चे गिफ्ट लेकर के भी आए और थोड़ा मैं डांट दिया था काफ़ी एक बार बच्चों को गिफ्ट के चक्कर में। तो 2-3 साल बच्चे गिफ्ट ही लेकर नहीं आए हमारे लिए। ठीक है, मैं टीचर्स डे पे पढ़ाने गया, बच्चा मेरे लिए गिफ्ट लेकर के, सर आपके लिए गिफ्ट है। तो मैं थोड़ा क्रोधित हो गया उस बात पर, गिफ्ट पर लेकर के। मैंने कहा ये अच्छा प्रचलन चला दिया गया है कि टीचर्स डे पर बच्चा अब टीचर के लिए गिफ्ट लेकर के आ रहा है, महंगे पेन लेकर के आ रहा है, सीनरी लेकर के आ रहा है। ये कौन सी प्रथा चल रही है गिफ्ट की? ठीक है, तो और भी जो बच्चे लाए हुए थे वो भी बेचारे रख लिए। मेरे बाद जो दूसरे टीचर पढ़ाने गए उनका काफ़ी फ़ायदा हो गया था तब। ठीक है, तो मैंने वहाँ पर कुछ बातें बताई थी बच्चों को कि कभी भी आप एक दिन मत डिसाइड करिए किसी चीज़ का। वो तो मान लो हमारी परंपरा में चला आ रहा है कि हम एक दिन याद कर रहे हैं। मैं बताता था कि जन्मदिन टाइप का लगने लगता है। जैसे जिस बच्चे का जन्मदिन होता है तो देखा होगा आपने, मोहल्ले के लोग आकर के उसकी आरती तक उतारते हैं उस दिन, जन्मदिन के दिन। मतलब उसको भगवान का रूप दे दिया जाता है पूरा। सब लोग अरे बच्चे का जन्मदिन है, बहुत बढ़िया, और बताओ क्या। और उसके अगले दिन उसके हालात क्या होते हैं ये सब जानते हैं। तो वही मैं कहता हूँ टीचरों के लिए भी कि भाई उस दिन तो आपने बहुत हैप्पी टीचर्स डे और बिल्कुल गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु और गुरुर देवो महेश्वरा और सब कुछ जितना हो सकता था फेसबुक से लेकर ट्विटर से लेकर के और दुनिया भर में आपने गुरु के लिए सब कुछ। लेकिन अगले दिन से सम्मान क्या हो गया, कम हो जाता है। तो सम्मान जिसके प्रति भी है, जो भी आपका गुरु है। गुरु का मतलब बेटा ये नहीं होता जिसने आपको पढ़ाया है, जिसने आपको सिर्फ स्कूल में पढ़ाया। गुरु का मतलब है जिससे आपको शिक्षा मिली है। अगर एक पत्थर से भी आपको शिक्षा मिली है तो वो भी आपका गुरु है। सम्मान उसका करना, और उसके लिए एक दिन डिसाइड नहीं किया जाता। सम्मान दिल में हमेशा व्यक्ति के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर सम्मान नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैं एक छोटा सा पॉइंट बोल रहा हूँ, जीवन भर याद रखिएगा। अगर आपका किसी के प्रति सम्मान नहीं है तो आप कभी भी उससे कुछ सीख ही नहीं सकते, क्योंकि ये सम्मान ही एक दूसरे के प्रति ऐसी चीज़ है जो सीखने पर मजबूर कर देती है। अब आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं और आपके मन में उसके प्रति सम्मान ही नहीं, तो आप पढ़ेंगे क्या उससे? भाई आप तो अपने उसमें रहेंगे ना हमेशा, क्योंकि सम्मान जो है ना वो व्यक्ति को एक दूसरे की तरफ जोड़ने की तरफ अग्रसर करता है। मैं देखता हूँ बहुत बच्चों को कि वो टीचर भी बोलते हैं, मेरे अध्यापक भी हैं, और ईश्वर ही जाने क्या क्या है उनके मन में। समझ पाए ना? कोई डाउट? हाँ, लेकिन आज मैं देख रहा था, अभी व्हाट्सएप में चेक भी नहीं कर पाया, लगभग बहुत बच्चों के मैसेज आए और इतना गिफ्ट आ गया है कि वो डाउनलोड नहीं मैं कर पा रहा हूँ, नेट की कमी पड़ रही मुझ में। हाँ, इतना गिफ्ट बच्चों ने भेज दिया है, गुरुजी आपके लिए ये है, गुरु कुछ ने तो गाड़ी तक भेज दी, गुरुजी ये बाइक, गुरुजी ये कार, गुरुजी ये चॉकलेट। और मैं डाउनलोडिंग पे लगाया हूँ उसको। जैसे डाउनलोड हो जाएगा बेटा सबका उपयोग करूँगा मैं ये डिजिटल है। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ। चलिए, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई परेशानी, कोई अड़चन, कोई रुकावट, कोई खेद, कोई अवरोध, कोई व्यवधान अगर हो तो तुरंत मैसेज करें, वरना अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलो, सवाल नंबर 9। चलिए, बहुत बढ़िया, यही प्रेम बनाए रखिएगा। हम आपके लिए अच्छा करते रहें, आप हमारे लिए अच्छा करते रहें, और जीवन ऐसे ही चलता है, सबका ऐसे ही चलता है बेटा। ज़रूरत पर जो काम, ज़रूरत के समय पर, ज़रूरत की चीज़ अगर काम है तो वो होनी ही चाहिए। ठीक है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप अपने लिए मेहनत करो, क्योंकि मैंने लाइन भी दी थी बेटा, इंतजार करने से सफलता नहीं मिलती, प्रयास करना पड़ता है। निम्नलिखित को एक तार्किक रूप में लिखिए। ताला, दरवाजा, चाबी, स्विच, खोलना, कमरा। बताएं, बताओ भाई। हाँ, ऑनलाइन गिफ्ट आ रहे हैं बहुत, मैं धड़ाधड़ देख रहा हूँ व्हाट्सएप पर गिफ्ट आ रहे हैं। बहुत बच्चे चॉकलेट भेज दिए, बोले सर जी आप चॉकलेट, ये आपके लिए। कुछ कार भेज दिए, कुछ बाइक भेज दिए, बोले गुरुजी आपके लिए। एक बच्चा तो पूरा बुक डिपो भेज दिया है, बोले सर जो आपको अच्छा इसमें से पेन लग रहा हो वो आपके लिए हमारी तरफ से। तो मतलब कितना भाई मानना पड़ेगा आप लोगों को। आ जाओ इधर बेटा, बताओ। चलो, तार्किक रूप से सी ऑप्शन बताने लगे बच्चे, सी आंसर बता रहे हैं। भाई एक बात बताओ, सबसे यहाँ पर देखो क्या है, स्विच खोलना। स्विच खोलना का मतलब है बंदा बाहर से आ रहा है। स्विच बंद करना होता है, इसका मतलब बंदा घर से बाहर जा रहा है। तो बाहर से कोई बंदा आता है तो पहले क्या निकालता है, चाबी। कहता है ना भाई चाबी लाओ।
चाबी कहाँ लगाता है? ताले में। चाबी कहाँ लगाता है बेटा? ताले में। तो देखो चाबी लगाई कहाँ पर? ताले में। ताला कहाँ है? ताला कहाँ है बेटा? दरवाजा में। दरवाजा खुला कहाँ चला गया? कमरे में। और कमरे में जैसे प्रवेश किया क्या कर दिया? स्विच खोल दिया। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। स्विच खोलना का मतलब हो गया बेटा वो बाहर से घर के अंदर आ रहा, तभी तो कमरे के अंदर जाएगा, स्विच खोलेगा ना। चलो भाई बहुत बढ़िया। 10 नंबर और 11 नंबर, अच्छा सवाल है बेटा। 10 नंबर और 11 नंबर, बताओ भाई। कह रहा है बताओ यक्स हफ्तों, देखो हफ्तों लिख दो चाहे बेटा सप्ताह लिख दो, एक ही बात है। बताओ भाई। 9 में का ए बेटा बिमल कुमार, कहाँ से? ए का कोई लॉजिक ही नहीं बेटा होगा, सी ऑप्शन होगा। बताओ भाई। भाई सप्ताह मतलब 7, तो यक्स इंटू 7 और दिन मतलब एक। भाई महा तो बोला नहीं गया तो दिन एक हो गया, तो 7x प्लस एक्स बराबर कितना हो गया बेटा? 8x है ऑप्शन, 8x है। देखिएगा बहुत बच्चे गलत कर दिए बेटा। क्या नाम? शिखर। 10वें का बी, हाँ बिल्कुल सही है। 11 क्या लिखा भाई? 10वें का ए आकांक्षा बेटा गलत, तुम आकांक्षाओं खरी नहीं उतर रही हो। पूनम गलत बेटा। प्रश्न को पढ़ो, कुल दिन पूछे गए। सप्ताह 7, एक्स का मान, तो सप्ताह का मतलब 7 गुणा कर दिया, और दिन का मतलब तो यहाँ पर कोई था ही नहीं आपका। भाई महा तो बोला नहीं गया था जो 30 और 31 जोड़ देते। ठीक है, चलो इसमें गलत संख्या बताओ। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सब आपस में मल्टीप्लाई लग रहे हैं। 36 में गुणा 5 का कर दो तो 180 आता है, और 180 में गुणा अगर हम 6 का कर दें तो 1080 आता है। 1080 में अगर हम 7 का गुणा कर दें तो 7560 आता है। 7560 में 8 का गुणा कर दें तो 60480 आता है। तो एक बात बताओ, इधर गुणा कितने का? 4 का होना चाहिए, तो यहाँ पर 10 की जगह कितना होना चाहिए था? 9, तभी तो 9 चाका 36 और 3 त्रिका 9 होता। इसका मतलब 10 संख्या क्या दी गई है? गलत। 10 संख्या क्या दी गई है बेटा? गलत। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो भाई 12 नंबर और 13 नंबर उड़ा दो दोनों सवाल। 12 और 13 भाई सबसे छोटी जब भी पूछा जाए, मैंने ट्रिक बताई है, नेहा राधा से ज़्यादा लंबी है। नेहा किससे बेटा? नेहा लंबी है किससे? राधा से। बराबर, परंतु अन्नू से छोटी है। परंतु अन्नू से क्या है बेटा? छोटी है। ठीक, राधा अंजू से छोटी है। राधा किससे बेटा? अंजू से छोटी कौन हो गई? राधा। परंतु पूनम से लंबी है। परंतु पूनम से क्या है बेटा? लंबी है। ऐसे करेंगे, जो लंबा है वो ऊपर लिखेंगे, जो छोटा है वो नीचे लिखेंगे। कह रहा है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी वो होगा जो कभी नीचे ना गई हो, सब कभी ऊपर ना गई हो। देखो राधा गई है ऊपर बेटा, तो राधा नहीं हो सकती। नेहा नहीं हो सकती। राधा नहीं हो सकती। बचा क्या? पूनम। सिर्फ अगर पूनम बचा है तो सबसे छोटी कौन हो गई? पूनम। कितना आसान सी ट्रिक हमने आपको बताई थी, कभी गड़बड़ नहीं होना बेटा। क्लियर? चलो, रवि और किशोर का कक्षा में ऊपर से क्रमशः 13 और 14वां स्थान प्राप्त हुआ, यदि कुल कितने? 39। तो देखो बहुत बढ़िया भैया, पहले रवि का हल कर लो। तो L प्लस R माइनस 1 T बराबर, T बराबर कितना? 39। ठीक है, ऊपर से मतलब लेफ्ट से, मान लो एक तरफ से आपका लेफ्ट से कितना? 13, तो R माइनस 1, इससे R की वैल्यू निकल आएगी कितना बेटा? 39 और 1 40, 40 से 13 आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 27। तो रवि कितना हो गया? 27। उसका देखिए दूसरा कौन है? किशोर। देखो दूसरा कौन है? किशोर। तो किशोर के लिए भी 39 बराबर 14 प्लस R माइनस 1, तो R बराबर 40, और 40 में से 14 जाए कितना हो जाएगा? 26। मतलब एक हो जाएगा 27, एक हो जाएगा 26, एक हो जाएगा 27, एक हो जाएगा 26, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बी ऑप्शन बिल्कुल क्या बेटा? करेक्ट। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आ जाओ बेटा,
14 नंबर सवाल, 14 नंबर और 15 नंबर। बहुत आसान पेपर है आज का। आज का पेपर बेटा बड़ा आसान है। 14 और 15 देखिए, 14 में कितना बढ़िया, आपको बस डायरेक्शन का चित्र बना देना, आंसर दे दोगे। 15 में कोडिंग डिकोडिंग आपको सिंपल सा दिख ही रहा है बेटा। करो, प्रयास करो, देखिए आंसर मिलान करते हैं पहले आप लोगों के। चलिए देखो, एक व्यक्ति 16 मीटर दक्षिण की ओर गया। भाई एक बात बताओ, दक्षिण की ओर ऐसे गया 16, ठीक। फिर क्या कह रहा है, फिर वो बाएं मुड़ जाता है और कितना बेटा 5। इसके बाद वो उत्तर की ओर मुड़ जाता है, कितना आपका 7। फिर दाएं मुड़ जाता है, कितना बेटा 12। फिर बाएं मुड़ जाता है, कितना 9। तो देखो 7 ये है, 9 का मतलब इसके बराबर आ जाए, 9 7 16 हो गया कि नहीं। अब वह चलने वाले स्थान से कितनी दूरी पर है। तो एक बात बताओ, ये तो बिल्कुल सीधी लाइन मिल गई, पाइथागोरस लगनी नहीं। ये कितनी 5, ये कितनी 12, 12 5 कितना हो जाएगा 17। तो दूरी 17 मीटर होगी, दूरी 17 मीटर होगी। बिल्कुल आसान है आपका। ABCD का कोड ये है, FEGH का कोड ये है, तो CAG। देखिए जिसका कोड पूछा गया, अगर वो अक्षर सब ऊपर मिल गए तो समझ लो कोड पूछा गया। C का कोड क्या है 6, A का कोड क्या है 2, G का कोड क्या है बेटा, G का कोड क्या है 5, और E का कोड क्या हो जाएगा 1, अर्थात 6251 6251 6251 B ऑप्शन आ जाएगा। 15 का B ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड पूनम। चलो आ जाओ 16 नंबर सवाल। कह रहा कुछ कपड़ा व्यवसायी लोहे का भी व्यापार करते हैं। R द्वारा लोहे के व्यापारी, T द्वारा कपड़े के व्यवसायी और S द्वारा सभी व्यापारियों को निरूपित किया जाता है। तो इनके सही संबंध को कौन दर्शा। अरे एक बात बताओ भाई, वो लोहा का व्यापारी हो या कपड़े का व्यवसायी हो, आएगा तो व्यापारी में ही। इसका मतलब है यस के अंदर ही तो दोनों आएंगे, और दोनों भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कुछ टच कर रहे हैं, कुछ टच कर रहे हैं। इसका मतलब आर और टी एक दूसरे को कुछ टच करेगा। तो ऐसा चित्र नंबर सिर्फ ए में बन रहा है। सिर्फ चित्र किस में बन रहा है बेटा, ए में बन रहा है। क्लियर भाई। अगर वो लोहे का व्यापारी हो या कपड़े का व्यापारी हो, होगा तो व्यापारी ही। भाई वो गणित का टीचर हो, वो विज्ञान का टीचर हो, होगा तो अध्यापक ही ना। लेकिन हम कह सकते हैं कि कुछ गणित के ऐसे टीचर हैं जो विज्ञान भी पढ़ाते हैं। मतलब कुछ लोहे के ऐसे व्यापारी हैं जो क्या है आपका कपड़े का भी व्यापार कर लेते हैं। लेकिन दोनों होंगे तो व्यापारी ना बेटा। क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई बिल्कुल सही। 17 और 18 नंबर, 17 और 18 नंबर कहाँ है बेटा। चलो उड़ा दो बेटा 17 और 18। 17 और 18 प्रश्न हल करें सब बच्चे, करें कोशिश। सत्रह और 18। यदि निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो दूसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा। बढ़ते क्रम में भाई सबसे छोटी संख्या ये, दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगी बेटा 394, तीसरे नंबर पर 463, चौथे नंबर पर 512, पाँचवें नंबर पर 958।
कह रहा है तो दूसरी संख्या का सबसे अंतिम अंक क्या होगा। तो दूसरी संख्या बेटा 394 थी और उसका अंतिम अंक क्या होगा 4। बस आंसर आ गया। कितना आसान था। 18 नंबर, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का गुणनफल उसके अंकों के योग से दोगुना हो। जिसके अंकों का गुणनफल जिसके योग से दोगुना हो। तो देखिएगा वो संख्या बेटा 36 है, आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। इनका योग अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 9, और आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा बेटा, सॉरी योग आएगा 9 और गुणा आएगा 8। इनका आपस में योग कर देंगे 4 और गुणा भी कितना आएगा 4। इनका आपस में योग कर देंगे 9 और गुणा कितना आएगा 18। इनका आपस में योग कर देंगे कितना आएगा 9 और गुणा कर देंगे 20। तो क्या कह रहा हुआ, संख्या ज्ञात करिए जिसके अंकों का गुणनफल उसके योग से दोगुना हो। तो योग से दोगुना हो गया कि नहीं, तो 36 आंसर बिल्कुल क्लियर है। चलिए उसके बाद 19 नंबर और 20 नंबर, 19 और 20 नंबर करे बेटा। देखिए इसकी ट्रिक बता दें। अगर परफेक्ट डायरेक्शन लिखे हो, अगर परफेक्ट डायरेक्शन लिखे हो तो ध्यान रखिएगा ये क्या है बायां, ये क्या है बायां और ये क्या है दायां। आपको पता है एक बाएं से एक दायां कट जाता है कि नहीं, ठीक है। और वो दक्षिण की ओर जा रहा है, दक्षिण की ओर जाने वाला अगर एक बार बायां जाएगा तो आंसर सीधे पूर्व आ जाएगा। लेकिन ये ट्रिक हमेशा काम नहीं करेगी। ये ट्रिक तभी काम करेगी जब परफेक्ट डायरेक्शन लिखे हो, मतलब पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, ये 100% यही लिखे हो। क्लियर। और नहीं तो आप इसका चित्र बनाएंगे, दक्षिण की ओर कितना जा रहा 25, फिर बाएं ओर मुड़ा कितना बेटा 20, फिर बाएं ओर मुड़ा कितना आपका 25, और अंत में फिर क्या है, अंत में वह दाईं ओर मुड़कर कितना आपका 15। ठीक है, चला यहाँ से था, यहाँ से ये डायरेक्शन पूछा गया, यहाँ से ये डायरेक्शन क्या कहलाता है बेटा पूर्व। क्या कहलाता पूर्व। आंसर हो गया क्लियर। देखो अगला कह रहा है 31 से 60 तक की सभी संख्याओं में से ऐसी सभी संख्याएं जो 3 से भाज्य अथवा 3 को अपने किसी एक अंक के रूप में रखती हों को हटा दिया जाए तो कितनी संख्याएं शेष बचेंगी। तो कितनी संख्याएं शेष बचेंगी। देखो सवाल समझना, 3 से भाज्य हो वो भी हटा देनी है, या कहीं पर भी उस संख्या में 3 लिखा हो तो वो भी हटा देनी। तो एक बात बताओ बेटा, 31 से लेकर के 39 तो ऐसे ही कट हो गया क्योंकि सब में 3 रहेगा, सब में 3 रहेगा बेटा, नहीं रहेगा। उसके बाद 40 बच जाएगा क्योंकि 40 में ना तो कहीं 3 है और ना तो ये 3 से कटती है। 41 बच जाएगा, 42 नहीं, 42 नहीं क्योंकि 42 बेटा किससे 3 है नहीं 3, लेकिन 3 से कट तो गई ना। 43 नहीं रहेगी क्योंकि 43 में 3 दिख रहा है। 44, 45 नहीं रहेगा बेटा, 46, 47, 48 भी नहीं रहेगा क्योंकि 48 3 से कट जाएगी बेटा। 49, फिर कौन सा बेटा 50, 51 भी नहीं रहेगा, 52 रहेगा। 53 नहीं रहेगा क्योंकि 53 में 3 है बेटा। 54 भी नहीं रहेगा क्योंकि 54 कट जाएगा 3 से। 55, फिर 56, 57 बेटा 3 से कट जाएगा तो फिर 58, 59 और 60 भी 3 से कट जाएगा। तो कितनी बची 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी बची बेटा 12 है ऑप्शन कहीं, 12 ऑप्शन बचा। समझ पाए कि नहीं ये प्रश्न, समझ पाए कि नहीं बेटा ये बताओ। क्लियर। चलो भाई 21 नंबर कह रहा है जो संबंध तंग और चौड़ा में है वही संबंध पतला और, अरे भाई इससे आसान क्या प्रश्न हो गया। नहीं भाई बहुत तंग है ये, और ये क्या है चौड़ा है, तो इसका मतलब है विलोमार्थी है, तो पतला का विलोमार्थी क्या हो जाएगा मोटा। क्लियर। बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। चलो बेटा 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर और बेटा क्या है 25 नंबर। करो कोशिश। 22 23 24 25।
बिल्कुल आसान प्रश्न है ये, बिल्कुल आसान है, हवा मुड़ सकते हैं। दो बेटा आंसर दो, एक साथ दो, फिर एक साथ बताते हैं सब। पूनम बेटा 32 का ए ऑप्शन, बड़ा जल्दी 32 पर पहुंच गए बेटा। 25वां सवाल लिखा हुआ है, टोटल 32 का आंसर आ रहा। देखो 22 नंबर, देखो 22 नंबर, भाई A1 होता, J10 होता, 2 को 11, 3 को 12, 4 को 13, +9 +9 +9 हुआ 10 9 19। अपने आप ए ऑप्शन आ जाएगा, अपने आप ए ऑप्शन आ जाएगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं। चेक कर लो, +9 +9 +9, बिल्कुल ठीक है। 11 17 19 हो, तो 11 से 17 आप कहोगे सर 11 में 6 जोड़ा तो 17, 19 में 6 जोड़ोगे तो 25, लेकिन 25 ऑप्शन ही नहीं है। तो 11 कैसा नंबर है बेटा? प्राइम नंबर है। कैसा है? अभाज्य। 17 कैसा है? प्राइम। अच्छा 11 के बाद प्राइम मिलता है कौन सा? 13। 13 के बाद कौन सा मिलता है बेटा? 17। तो उसने क्या किया, एक प्राइम छोड़ को अगला लिख दिया। अच्छा 19 के बाद प्राइम क्या मिलेगा? 20 21 22 23 मिलेगा, 23 को छोड़ दीजिएगा। 24 25 26 27 28 और फिर क्या? 29। अगला प्राइम क्या मिलेगा? 29, तो 29 हो गया। मतलब प्राइम नंबर उसने लिखा है, बस क्या किया उसने? एक छोड़ दिया। बेटा आकांक्षा गलत, 23 में गलत है। देखो 11 के बाद जो प्राइम नंबर है वो 13 है, 13 को छोड़ के उसने क्या लिखा? 17। 19 के बाद प्राइम नंबर आपका क्या है बेटा? 23। 23 को छोड़ के अगला प्राइम नंबर क्या होता है? 29, तो उसने वो लिखा। क्लियर? आई बात समझ में कि नहीं? 24 देखो, 24 देखो बेटा, बिल्कुल सरल है। सॉरी 24 नंबर ये बेटा, ये 25वां नंबर है, ये 26वां नंबर, एक मिस हो गया सवाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 त्रिका 9 और 1 10, 55 25 और 1 26, इससे आसान तो प्रश्न ही नहीं था बेटा। देखो डी डी नहीं कर पाओगे, वही तो लिखा है, नहीं लिखा है। एक दो तीन चार, 1 3 4 4, 1 2 3 4, 1 3 4 4, JCRR JCRR, उन्हीं को कोड कर दिया उसने, उन्हीं को क्या कर दिया बेटा? कोड कर दिया। जीवन मृत्यु आशा निराशा, विलोमार्थी है, विलोमार्थी बेटा। जीवन मृत्यु और आशा निराशा, आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर? क्लियर? बताओ भाई, रिफ्रेश कर, कर दिया उसने, रिफ्रेश कर लो बेटा, जिसके में नहीं आ रहा वो रिफ्रेश कर ले। चलो ठीक है, आज के हम लोगों के सवाल बड़े जल्दी कंप्लीट हो गए। अब आप लोगों को एक आवश्यक सूचना दे दें, आवश्यक सूचना। हम लोगों का जो प्रैक्टिस बैच चल रहा है ये आपको 6 9
2020 को क्या हो रहा है बेटा, ये समाप्त हो रहा है। ठीक, अब सुनिएगा फिर आवश्यक सूचना। नेक्स्ट प्रैक्टिस बैच जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो आपका 7 तारीख से ही शुरू हो रहा है। 7 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। टाइम भी यही रहेगा आपका, 8 से 9 टाइम रहेगा बेटा। फीस भी यही रहेगी, 299 रुपये फीस रहेगी। फिर 1 मंथ का होगा आपका, फिर 1 मंथ का होगा आपका। ठीक है, चलिए, तो जिन बच्चों को ये बैच लेना है वो 7 तारीख से लेकर के और 10 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 7 से 10 तारीख तक पेमेंट आप इसी ऐप पर कर सकते हैं। मतलब ये बैच इसी ऐप पर चलेगा, आपको कोई नया चेंजमेंट नहीं करना है। प्रैक्टिस बैच में इसी ऐप पर रनिंग करता रहूँगा। क्लियर? तो इसमें जो भी बच्चे क्लास ले रहे हैं, उसमें जो भी बच्चे इच्छुक हैं, तो 6 तारीख के बाद 7 तारीख से आपका पेमेंट लिंक फिर ओपन हो जाएगा। आप पेमेंट कर दीजिएगा तो 1 मंथ के लिए आपको फिर प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा। अब इसका फ़ायदा, इसका नुकसान तो जो बच्चे 1 मंथ पूरा प्रैक्टिस बैच लिए रहे हैं उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया होगा कि इसका कितना फ़ायदा उनको मिल रहा है या कितना उनको नुकसान। वैसे मुझे लगता है नुकसान तो शायद नहीं मिल रहा होगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि बहुत बड़ा फ़ायदा आपको मिल रहा है इस प्रैक्टिस बैच से, लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि आपको नुकसान तो नहीं हो रहा है। और जब बेटा नुकसान नहीं हो रहा है तो अंडरस्टूड है बात, ये बात छुपी हुई है कि आपको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। और ये समझ में आता है एग्ज़ाम हाल में, जब हर वो एक नंबर जो आपको सफल होने से दूर करता है और हर एक वो नंबर जो आपको सफलता दिलाने में मदद करता है, तब आपको समझ में आता है कि नहीं सर, इसका बड़ा उपयोग हुआ है। ठीक है, तो जिन बच्चों को भी ये कोर्स लेना है, आप इसी ऐप पर ही आपका ये बैच रहेगा। ठीक है, आप उसी को कंटिन्यू कर लीजिएगा प्रॉपर वे में। क्लास देखिए मैंने क्या कहा, 6 तारीख को समाप्त है, तो 7 तारीख मतलब एक भी दिन आपकी क्लास मिस नहीं करूंगा। 7 से फिर ये बैच स्टार्ट है, लेकिन 7 से लेकर के फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आप इस बैच को मंथली आप ले पाएंगे। टाइमिंग 8 से 9 रहेगी। फिर नए पेपर, फिर नए पेपर। ठीक है, मतलब 24 और कल 1 पेपर और होगा। मतलब टोटल हम लोगों के 25 पेपर हुए हैं बेटा 1 मंथ में। मतलब 25 पेपर हम लोगों ने 1 मंथ में हल किए, तो फिर अगले 25 पेपर हम लोग अगले मंथ में हल करेंगे। आगे बात समझ में कि नहीं? और बात बाकी कोई भी किसी बच्चे के मन में कोई डाउट हो तो भैया मैं फिर लिख दे रहा हूँ, ये नंबर बिल्कुल अपने मोबाइल में कर लो सेव, सब बच्चे। ठीक है, ये नंबर कर लो सेव और मुझे कर देना व्हाट्सअप, मैं भी आपका नंबर कर लूँगा सेव। बहुत कुछ जानकारी मैं स्टेटस पर लगाता हूँ और जब नंबर आप सेव किए होंगे मेरा तो उस स्टेटस में आप देख लिया करिएगा। हाँ, मैं बहुत बार लगाता हूँ कि क्लास बेटा नहीं हो पाएगी, बहुत आवश्यक कार्यों में फंस जाता हूँ। ठीक है, तो मतलब बता भी नहीं पाता हूँ, तो सिर्फ स्टेटस में लगा करके छोड़ देता हूँ। और उसके बाद भी बच्चे बहुत फ़ोन करते, सर क्लास नहीं है क्या, क्लास नहीं है क्या। तो मैं बहुत बार फ़ोन नहीं भी उठा सकता हूँ, बहुत ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। तो ये नंबर बेटा सेव कर लो। ठीक है, और मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं भी ये नंबर सेव कर लेता हूँ, ग्रुप में जोड़ देता हूँ। स्टेटस में मैं जो भी जानकारी होती है मैं अपलोड करता रहता हूँ, उसको बीच बीच कभी कभी रीड कर लिया करिएगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग कल इस बैच का लास्ट पेपर करेंगे और 7 तारीख से फिर एक नया बैच प्रारंभ हो रहा है आपका, इसी ऐप पर प्रारंभ हो रहा है। कहीं आपको कोई चेंजमेंट भी नहीं करना है, बस जिन बच्चों को भी बेटा बैच लेना हो उसको कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। खूब मेहनत करो, खूब प्रयास करो, खूब नाम कमाओ अपना।